आदाब नाज़रीन, ZNews में आपका खैर मकदम है। डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ में गुरु पर्व गुरु नानक जी का जश्न मनाया गया। गुरु नानक जी वो थे जो सबको एक जैसा मानते थे। जेल सुपरिंटेंडेंट रजनी सहगल ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। क्योंकि उन्हें कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे अवले अल्लाह नूरे अवले अल्लाह नूरे कुदरत के सब बंदे, सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। अवले अल्लाह लोक परमन फूलो पाई, परमन फूलो पाई। लोक परमन फूलो पाई, परमन फूलो खालिक 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 में खालिक पूरे हो सर्वठाई, पूरे हो सर्वठाई। शुरू करिए। मेरे तो पहला श्रवण किया है कि धन गुरु नानक पातशाह सांझीवालता के पीर करके मने जाते हैं। दुनिया का कोई कोना नहीं जिसके अंदर धन गुरु नानक पातशाह ना पहुंचे होने। तो तुसीं हुणे शब्द श्रवण कर रहे सी, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। इस स्पष्ट पंक्तियां सानू समझ आ जांदियां हन कि गुरु नानक पातशाह के संसार आने तो बाद धुंध मिटी है, सूरज चढ़िया, अंधेरा दूर होया, तारे छुप गए। संसार के अंदर अंधेरे का इलाज है। जिन्ना मर्जी अंधेरा होवे उसनू टार्च या कोई होर रोशनी का असीं साधन लैके कट सकते हैं। अंधेरे के अंदर फ्लाइट्स चल रही ने, रेलवे चल रहे हैं, गड्डियां चल रही हैं, पर जो धुंध हो जाती है उदों ये सारे साधन जो नकारे हो जाते, ये काम नहीं कर सकते। तो भाई गुरदास जी कहते हैं कि धन गुरु नानक पातशाह जी के आने के नाल एक धुंध मिटी सी। वो धुंध की सी? धुंध दे विच असीं 5 फुट 10 फुट ते भी बंदे नूं नहीं देख सकते। ते धुंध की सी कि जो सानू इंसानियत या इंसानियत वाले गुण, धर्म वाले गुण, वो सानू देखण नहीं सी दिंदी। उहदे नाल
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। फिर धर्म के अंदर ही का प्रोग्राम क्या कहेंगे? आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है जेल के यहाँ के जो मैम हैं उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो जेल के अंदर ये गुरपुरब जो है गुरु नानक देव पातशाह का सेलिब्रेट किया जा रहा है। इससे पहले भी हम देखते रहे कि ये बाकी जो त्यौहार हैं उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। और एक अच्छा इनिशिएटिव इसलिए भी है कि ये जो जेल के अंदर लोग हैं उन लोगों को एक हौसला अफजाई मिलती है कि समाज उनको बराबर अपने बराबर का दर्जा दे रहा है, उनकी जो खुशियाँ हैं उसको साथ होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें आज गुरु नानक देव पातशाह का गुरपुरब जो इनके साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। सभी धर्म के जो इस जेल के अंदर हमारे लोग बंद वो बैठे हुए हैं, गुरबाणी का कीर्तन चल रहा है, साथ में जो है वो गुरु नानक देव जी के जो उपदेश है मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए, बराबरी का, और सबसे बड़ी बात कि हम उस खुदा परवरदिगार की बंदगी करें, तो वो भी इनके साथ जो है बात की जाएगी गुरु नानक पातशाह के फलसफे की, ताकि इंसान जो है, क्योंकि जब आदमी बंदगी में लग जाएगा तो कुदरती तौर पे वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है और ये भी अच्छी पुरस्कून जिंदगी जो है वो कुछ भी हालात हैं उसमें जी लें। और उसके बाद आप दुआ भी करेंगे खुदा उनको जल्दी अपने घर परिवार उनके साथ मिलकर। जिस सवाल से बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो प्रोग्राम है गुरुपुरब की उपलक्ष्य में है, गुरु नानक जी का जन्मदिन है। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग सब रीजनल और नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो गुरुपुरब उसी में आता है। गुरु नानक देव जी की जो सेइंग है या उनकी प्रीचिंग्स हैं वो बड़ी मायने रखती है। जैसा आपने सुना उनका एक बहुत अच्छा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले कौन। भगवान ने तो एक इंसान को पैदा किया, आगे जाके हमने उसको हिंदू मुस्लिम से ईसाई बना दिया। अब हम लोग यहाँ तक नहीं रुके और उसके आगे भी हमने इतनी नफरत और हेट्रेड फैला दी कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे की शक्ल दिखना नहीं चाहते, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। गुरु नानक जी की ये प्रीचिंग है कि हर इंसान बराबर है, क्योंकि ऊपर वाले ने एक नूर से सब जग उपजा, कि पूरा जगत जो है वो एक नूर से है, तो हम कौन भले कौन चंगे, तो सब अच्छे हैं, कोई भी इसमें बुरा नहीं है। तो लिहाजा उनकी टीचिंग्स को हम फॉलो करें। जेल में इन फेस्टिवल्स का ये महत्व रहता है कि हमारी सोच ये है कि ये चार दीवारी के अंदर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कल नगर कीर्तन था, तो कहीं ना कहीं हर कोई अपने मन में तो ये सोच ही रहा होगा कि काश हमने ये काम ना किया होता तो हम उस नगर कीर्तन का हिस्सा होते। तो हमारा ये प्रयास रहा कि उस नगर कीर्तन को थोड़ी देर के लिए हम जेल के अंदर लेके आए, गुरु नानक जी की प्रीचिंग सुने, उसे अपनी ज़िंदगी में धारण करें और उस चीज़ का भी एक एहसास हो कि क्या खोया क्या पाया। ये एक समय है जहाँ पे एक बंदी अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है, जो मायने रखती है कि मैंने आज शायद उस समय पे थोड़ा संयम रखा होता तो मैं आज इस चार दीवारी के अंदर नहीं होता। तो हमारे लिए भी अगर ये इंट्रोस्पेक्शन या उनके मन में ये विचार भी आता है तो हमारे लिए वही एक रिवॉर्ड है कि एक डिफ़ॉल्टर या एक ऑफेंडर ने इस चीज़ के बारे में सोचा और वो आगे से प्रण करता है कि वो दोबारा ऐसा न करे। तो एक बार फिर सबको गुरुपुरब की बधाइयाँ, गुरु नानक जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमेशा ये चाहूँगी कि आप प्रार्थना करें कि हमारे इन बंदी भाइयों को सद्बुद्धि आए और इन महापुरुषों की जो भी वाणी है, जो उनकी प्रीचिंग्स हैं, जो उनकी सेइंग है, उसे अपने जीवन में धारण करें और ज़िंदगी को बहुत खुशहाल करें। थैंक यू।